कुछ धार के रही अलिप, करो विचार सब मिटे विखेप। अपने घट की सूझी पाऊं, सत्य ठाकर को अंतर ध्याऊं। सर्जनहार जीवन का दाता, शब्द स्वरूप सिमर विधाता। सत स्वामी की सेवा धार, जिसके बल देखे संसार। अंतर्गत नित ही परगासे, सतगुर सीख पाऊं अरदासे। देह मंदिर का जो रखवारी, नित्य धियाऊं प्रभु कृपाधारी। सकली रचना का आप स्वामी, खेले खेल सो अंतर्यामी। अंतर पाट भरम कर दूर, अंतर बाहर साहिब भरपूर। सब कुछ तिसका खेल विचार, दुख सुख दात साहिब दातार। निर्मल भक्ति पाऊं भगवंत, एको पर से रूप अनंत। निर्मल ज्ञान हृदय में धार, पावे शांत स्वरूप निरंकार। मानुष जन्म की पाऊं सतरास, एक साहिब की करूं अरदास। सत स्वरूप नित्य ध्याइए, अनन परीत चितधार। मंगत मिटे सब कल्पना, सत ठाकर चरण पधार। सत स्वरूप नित्य ध्याइए, अनन परीत चितधार। मंगत मिटे सब कल्पना, सत ठाकर चरण पधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी फरमा रहे हैं, सत्य स्वरूप नित्य ध्याइए, अनन प्रीत चित धार। मंगत मिटे सब कल्पना,
सत ठाकर चरण पधार। हमारा सत्संग में आने का भाव ये है कि हम सच्चे ठाकुर के चरणों में हमें आसरा मिल जाए। कहीं किसी कोने में प्रभु के चरण में हमें आधार मिल जाए। और वो आधार का ध्येय क्या है? सत्पुरुषों के विचार। और सद्गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज के सदग्रंथ श्री समता विलास में श्री महाराज जी ने 12वां उपदेश देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा का सिद्धांत आपकी सेवा में है। कृपा करके श्रवण करें। महाराज जी फरमा रहे हैं, वचन नंबर 1, पूजा के मानी यह है कि किसी की प्रभुता की आराधना करनी। किसी की प्रभुता की आराधना करना। जिसकी पूजा से कामना और कल्पना पैदा होवे वह नाकिस पूजा है। जिसकी पूजा से वहम, भय और लोभ पैदा होवे वह भी पूजा नाकिस ही है। जिसकी पूजा से मान, छल और चतुराई पैदा होवे वह भी पूजा नाकिस है। जिसकी पूजा से ईर्खा, बाद और ममता पैदा होवे वह पूजा भी नाकिस है। जिसकी पूजा से शोक, गुस्सा और गुमान पैदा होवे वह पूजा भी नाकिस है। नाकिस क्या है? हानिकारक। जिसकी पूजा से स्वार्थ और मोह पैदा होवे वह पूजा भी नाकिस है। जिस पूजा से द्वंद्व, भ्रम बढ़ता है वह पूजा भी नाकिस है। जिस पूजा से कर्म वासना फैलती है वह पूजा भी नाकिस है। जो पूजा मुकर्रर स्थान के बगैर नहीं हो सकती कि कहीं निश्चित स्थान पर ये करनी है पूजा, वह पूजा भी नाकिस है। जिस पूजा से लोक परलोक का भ्रम बना रहता है वह भी नाकिस है। जिस पूजा से मन, बुद्धि और कर्म में तब्दीली नहीं बनी रहती है, यानी एक भाव नहीं होता, वह पूजा भी नाकिस है। देवी देवताओं और ग्रह की पूजा इन विकारों से निजात यानी मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि इन तुच्छ पूजाओं से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। जीव की कल्याण की खातिर पूजा दरकार है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने विकार पैदा हो जाएं, वह पूजा नहीं बल्कि अंधकार प्रस्ती है। महाराज जी फरमा रहे हैं, जो चीज खुद मजबूर है उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। जो चीज खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परम आनंद नहीं दे सकती। जो चीज अपने स्वभाव की मोहताज है उसकी पूजा आनंद के देने वाली नहीं है। अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं, ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत है और दो विकार के देने वाली है। प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति, महाराज जी का ये विचार जो है हमें हमेशा याद रखना चाहिए। महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों अनुसार दुख सुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। अपने कर्मों अनुसार जीव आवागमन में फिरता है। कोई देवी देवता और ग्रह इस चक्कर से
छुड़ा नहीं सकता। इस वास्ते इनकी परिस्थिति यानी पूजा सब दुखदाई और वहम के देने वाली है। लाख पूजा की जावे, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता, क्योंकि वह भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो चीज स्वभाव रखती है वह कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी जिंदगी वही है। मसलन आग का काम जलाना, पानी का बहाना, वायु का सुखाना, पानी सूरज का तपिश देना। बताओ, इनकी पूजा करने से यह अपना स्वभाव छोड़ देंगे? नहीं, अपना स्वभाव कोई चीज नहीं छोड़ती जब तक वह उस स्वरूप से मिट न जाए। जैसे ही सब निजाम को समझे, ऐसे ही सब निजाम को समझे। महाराज जी फरमा रहे हैं कर्म चक्र से जीव को सजा और जजा मिलती है। देवी देवता क्या कर सकते हैं? इस वास्ते इनकी पूजा भी गिरफ्तारी, अधीरता और भरम को बढ़ाने वाली है। देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है कि जिस शक्ति को धारण करके वे देवी और देवता बने, उस शक्ति का विचार करना, उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया है, उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, यह उनकी सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। कर्म गति ही राक्षस बनाती है, इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है, यही तक का आदेश है। अब आगे जो है महाराज जी की पुस्तक गुरुदेव ने कहा से प्रेमी भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी इस संगत की सेवा में रखें। उनसे लगता है कि वो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक प्रेमी ने महाराज से प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था? ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? क्या मेरे कसूर या गुनाह केवल उसकी खुशामद से बख्शे जा सकते हैं? अगर नहीं तो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? अगर की गई गलती का फल भुगतना ही है, ईश्वर से डरना तो जरूरी है, उससे प्रेम क्यों? तो ये क्वेश्चन पूछा महाराज से किसी ने, प्रेमी ने। तो महाराज जी कहते हैं उत्तर, ईश्वर एक शक्ति है जो हर वक्त अनंत स्वरूप है और हर एक सिफत गुण में पूर्ण है और शाश्वत है। वह दुनियावी रहत रंज से अलग खुशी है, हर एक ताकत का स्रोत है। इसके मुकाबले में जीव माया की गिरफ्तारी में आकर हर एक के तकलीफ में ग्रस्त रहते हैं, यानी किसी हालात में भी रजोगम से छूट नहीं सकता। पैदाइश से लेकर मरने तक असली खुशी की तलाश करता रहता है, मगर आखिरी सब व्यर्थ ही जाता है। आखिर में सब व्यर्थ ही जाता है, दुनिया से बेकरार और बेजार ही जाता है, मतलब निराश और अशांत जाता है। इस बेजारी और बेकरारी से आबूर पाने की खातर ईश्वर की भक्ति और रिजायत जरूरी है। तो महाराज ईश्वर की भक्ति क्यों है? क्योंकि इस अशांति से दूर करना और दुख। जब तक ईश्वर का विश्वास ना धारण किया जावे, तब तक झूठी दुनिया की तमन्ना कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, और दिन रात बड़ी से बड़ी कोशिश करके गफलत यानी अज्ञान की गिरफ्तारी में आ जाता है। अज्ञानवश होकर वह असली खुशी को पहचान नहीं सकता। यह ही दुनिया की बेजारी है। राजा भिखारी त्रिवंगर कंगाल सबकी बेजारी व्याकुलता एक जैसी है, यानी कामनाओं की आग हर एक को जलाती रहती है।
इच्छित वस्तु को हासिल करके भी जीव शांति को नहीं पाता। पर जो व्यक्ति इच्छित व्यक्ति को हासिल करने के बाद भी जीव शांति को नहीं पाता, इसके नाश होने से जीव अधिक दुखी होता है। इस वास्ते दुनिया एक रंजो गम की जगह है। ज्यों ज्यों दुनिया प्रस्ती में गिरफ्तार होता जाता है, त्यों त्यों अति क्लेशवन होता है। आखिर नाश्वर शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की गिरफ्तारी में आ जाता है। यही हालत बनी रहती है जब तक अविनाशी खुशी यानी ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलाप न कर लेवे। जीव ईश्वर शक्ति का अंश है। जीव ईश्वर शक्ति का अंश है। इस वास्ते यह अपने कुल स्वरूप के जाने बगैर कभी भी ख्वाहिश की अजाब से छूट नहीं सकता। मन की इस बेकरारी को दूर करने की खातिर अपने कुल स्वरूप यानी ईश्वर की प्रस्तुत पूजा है। जिस वक्त ईश्वर का विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस वक्त फना यानी नाशवान जाल से मुखलसी हासिल हो जाती है, मुक्ति हासिल हो जाती है। पैदाइश से फना जन्म और मृत्यु से छूटने खातिर ईश्वर भक्ति है। ईश्वर भक्ति है जन्म मृत्यु से छूटने खातिर। बाकी दुनियावी पदार्थ की खातिर जो भक्ति करता है तो जहालत है, अज्ञान है। जो कुछ भी जीव ने नेकी बदी शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उसका अफजाना यानी फल जरूर मिलता है, चाहे इबादत करे या ख्वाहे ना करे। दोबारा पढ़ता हूँ। जो कुछ भी जीव ने नेकी बदी शुभ अशुभ कर्म किया है, उसका अफजाना यानी फल जरूरी मिलता है, ख्वाहे इबादत करे या ख्वाहे ना करे। ईश्वर की भक्ति विशेष रूप से इस वास्ते की जाती है आरजी दुख सुख से समता हासिल बनी रहे, हर हालात में धीरज बन रहे, ख्वाहिश के अजाब से छूट मिले। यही दर्जा निजात मुक्ति की स्थिति का है। जिन लोगों ने ईश्वर की बंदगी की, उनका जीवन विचार कर सकते हो कि किस तसल्ली से उन्होंने राहत और गंज सुख दुख को बर्दाश्त किया, यानी हालात असली खुशी की, जिसमें अर्जी खुशी और गमी के मुदाखलत यानी हतैफ नहीं। इसलिए शांति में हालात को हासिल करने की खातिर भक्ति है। जब तक इस हालात को आप प्राप्त ना कर लेवे, तब तक खुशी और गमी यानी पैदाइश और फना के दायरे में से नहीं निकल सकते। ईश्वर शक्ति काल और कर्म से मुक्त है, यानी हर हालात में पूर्ण अनंत स्वरूप है। जीव हर हालात में काल कर्म की गिरफ्तारी से भयभीत रहता है। इस अजाब से छूटने खातर अपने कुल स्वरूप से प्रेम उसकी प्राप्ति की जरूरत है। तो प्रेम की जरूरत है। तो इस अजाब से छूटने खातर अपने कुल स्वरूप से प्रेम और उसकी प्राप्ति की जरूरत है। वह ही हालात परमानंद की है। दुनियावी सुख यानी इंद्रिय भोग असल में अजाब दुख है। ना भोग स्थिर रहते हैं, ना मन इंद्रियां स्थिर रहती हैं। इस वास्ते झूठ लालच हर वक्त बेसब्री लाचारी के देने वाला है, यानी अधिक भोग पदार्थ हासिल करके भी संतोष नहीं होता, ज्यादा ही दुखी होता है। इस घोर दुख को विचार करके महापुरुषों ने और उस परम शक्ति का आसरा लिया जो हमेशा दायम कायम है और अनंत स्वरूप है। जीव देह के सुखों को सत जानकर हर वक्त मुस्तगर यानी लवलीन रहता है। जब देह नाश हो जाती है तब सुख कहाँ, बेजारी की बेजारी है। इस दुख के महसूस करके यानी फना के दायरे से निकलने खातर ईश्वर की पूजा है। जीव देह के भोगों में गलतान है। जीव देह के भोगों में गलतान है, मगर देह का एक बाल भी नहीं बना सकता। बताओ, जो चीज दूसरी ताकत के सहारे है वे कहाँ तक सुख दे सकती है। इस वास्ते इस ख्वाबे गफलत अज्ञानता को छोड़कर अपने असली हकीकी मालिक की तलाश आशिकों ने की। बावजूद यानी शरीर एक नाश होने वाली चीज है, उसका मोह अधिक दुख रूप है। इस वास्ते वजूद को जो जिंदा रखने वाली ताकत है उसको हासिल करना असली खुशी है। जिस ताकत के सहारे वे तत्वों का वजूद चलता है, रंग रंग के स्वरूप दिखाता है, उस ताकत की तलाश करने ही असली देह है, असली एम है। ईश्वर सत्य है, दुनिया मिथ्या है। ईश्वर सत्य है, दुनिया मिथ्या है। इस वास्ते सत्य की तलाश असली खुशी है।
झूठ की मोहब्बत असली रंज है। ईश्वर से मांगना सिर्फ धीरज और शांति चाहिए, जो इस अजाब से निजात देवे। और मादी यानी भौतिक पदार्थ जीव अपनी कल्पना से हासिल कर सकता है, मगर ये सख्त रंज के देने वाले हैं और दुख देने वाले हैं। गौर करके विचार करें, तमाम कायनात प्रकृति का जो आधार है, उसकी तहकीकात खोज कायनात के रज्जो गम से छुटाने वाली है। इस वास्ते उस मालिक की बंदगी की जाए। असली खुशी जो हमेशा एक रस है, वह ईश्वर का स्वरूप है। असली खुशी जो हमेशा एक रस है, वह ईश्वर का स्वरूप है, जो हर एक के अंदर चमक रहा है। इस वास्ते देह के भोगों से आजाद होकर उस ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, जिससे सब शरीर की कला का काम चलता है। जीव अपने आप रंज के असाब कारणों में मुस्तरक डूबा रहता है। अपने मालिके कुल की बंदगी से उसे अजाब से छूटकर हमेशा खुशी हासिल कर लेता है। मनुष्य जन्म का ये अधिक लाभ है। सत ठाकर मन त्यायो, संपत ये तत्सार, मंगत पावे परम गत, काल से भी छुटकार। सत ठाकर मन त्यालो, संपत ये तत्सार, मंगत पावे परम गत, काल से भी छुटकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी है। उससे पूर्व एक सूचना है कि कल का जो साप्ताहिक सत्संग है वो आश्रम से ही रिले होगा। सभी प्रेमी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल से लिंक आपको भेज दिया जाएगा। समय 10 बजे से 11:30 बजे तक सत्संग रहेगा। जो प्रेमी सत्संग आश्रम में पहुंचना चाहे वो आ सकते हैं और वहां से भी सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य प्रेमी श्री मदन लाल सीकरी जी से प्रार्थना है कि वो वैराग्यवाणी का पाठ करें और उसके बाद आरती संगत के समक्ष रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सेवादार। प्रभु का सिमरन सार है, संता करी पुकार। एक घड़ी ना विसरे, सो आनंद भंडार। छाया बादल की जयों, ऐसे जग का खेल। दुर्लभ नाम कमायो, कर साचे गुर संग मेल। एह जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग। सिमरो साचे नाम को, सब मनसा होवे भंग। 184 जंत में मानुष देह परवान। सिमरन साचे नाम का, इसमें मिले निधान। पलक पलक ओझ
गई जो नदी का नीर, बिन सिमरे हरि नाम के आठ पहर दिलगीर, साचे सुख को खोजते बीत गए वर्ख हजार, मिली ना पलक की शांति जो भोगे भोग अपार, खाली अंत जाए खाली हाथ, जो संपत सो छाड़नी, रंचक चले न साथ, जैसे नीर तुरंग का छिन में रूप वटाए, ऐसे जीवन जगत में जान लियो गुनिराए, नदी किनारे तरवर कब लग बांधे धीर, एक लहर की धार से जाए बिखर शरीर, काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का ऐ विद कियो विचार, काठ अग्नि में पड़ा पल पल होए अंगार, मंगत जीवन जगत का एह विध कियो विचार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आरती और समता मंगल। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति
सत चरण कवल दयाल, तू नित पतत उद्धार है, पूरण प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अबनार, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व कृपा निध करतार, काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान, तू साचा साहब सरब परकाशी, शब्द रूप अखंड, गुनी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद, ओमें दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार, काया अंतर पर तक होवे, नाद रूप बिस्माद, पल पल की जूं आरती,
तन मन तजूं वे आध, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांग दीनता, सत धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, भिख ममता होए नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।